राशिद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट बड़ा होना था क्योंकि 6 की जगह 8 टीम्स थी, लेकिन थोड़ा सा सेटबैक हुआ जब तमाशाई नहीं आते देखने के लिए तो फैंस मायूस होते हैं। बट शायद टाइमिंग ऐसे हो गए इस जंग के जिसकी वजह से शायद हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये एक सेटबैक जरूर था इस टूर्नामेंट में। जी, बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि ये टूर्नामेंट जो PSL 11 है ये सबसे बड़ा होना था। क्योंकि फाइनेंशियली भी देखा जाए तो दो तीन बड़ी फ्रेंचाइज आई हैं जिन्होंने 1 अरब 75 से लेके 2 अरब 40 करोड़ तक में बिड की और जी। हासिल की है। उसके बाद अगर आप टीवी राइट्स देखते हैं वो भी बड़ा, 4 चैनल पे पाकिस्तान पे दिखाया जा रहा है, स्टेडिया राइट्स है वो भी बड़ा, हर चीज बढ़ गई थी। लेकिन अचानक से जो हालात इस खत्ते में हुए जिसकी बिना पे मैचेस होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना और फ्रेंचाइज का लॉस लिया है। ये इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं समझता हूँ आगे 9 जो फ्रेंचाइज के टूर्नामेंट होंगे PSL के उसमें रिकवर करेंगे, क्योंकि कराना जरूरी इस वजह से था कि अगर नहीं होता तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता और फिर मुश्किल हो जाती, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं IPL हो रहा होता और पाकिस्तान में PSL नहीं हो रहा होता तो उससे बहुत ज्यादा बातें बन सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना लॉस ज्यादा लिया है इसमें और जी। टूर्नामेंट को कराने की जरूरत की है और ये काबिल तारीफ भी है। और अब देखते हैं कि किस तरह से इसको वाइंड अप करते हैं। खैर खैरियत से पूरा टूर्नामेंट हो ही गया है सही। माशाल्लाह से। और हमने लेकिन देखा ये है कि आखिर में अब तो जब क्राउड आ रहा है तो ऑब्वियसली जो गेम्स का मजा है वो ज्यादा जी बेहतर हो जी गया है। एम एस जी शहजाद जी साहब, पेशावर जलमी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम रही है। बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म, 2 सेंचुरीज लगाई, 588 स्कोर किया उन्होंने। और हैदराबाद किंग्समैन शुरू में 4 मैचेस हारे लेकिन उसके बाद मोमेंटम गेन किया उन्होंने और लीग मैचेस जीते के बाद उन्होंने पहले एलिमिनेटरी जीते 2 और अब जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए। आपके ख्याल में मोमेंटम किसके साथ है, ज्यादा फेवरेट कौन है टीम आज? नहीं, मोमेंटम की अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वो हैदराबाद के साथ इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंटली खेल के आ रही है। ठीक है। और पेशावर जल्मी पिछले कुछ दिनों से वो इंतजार में है। तो जहां तक स्पेसिफिकली आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो हैदराबाद के, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात करेंगे जी। या प्लेयर्स फॉर्म में बात करेंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करेंगे, वो आपको जो है पेशावर जल्मी ने दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और ये बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। अभी आप बात कर रहे थे कि क्या बाबर आजम को इन परफॉर्मेंसेस पे जो है वो पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर खेलना चाहिए कि नहीं। तो अभी शहजाद भी इसमें काफी टाइम है। T20 की जो सीरीज है ना वो भी है ही नहीं, जी। उसमें भी 1.5 साल है। और वैसे भी अगर आप बाबर आजम को देखेंगे तो एक आधा PSL छोड़ के तमाम PSL में उन्होंने परफॉर्मेंस की है। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि PSL का या किसी भी लीग का जो ग्राफ होता है उसको आप इंटरनेशनल से कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। जमीन और आसमान का डिफरेंस आ जाता है बॉलिंग में, प्लान्स में। वो आपके वीक एरियाज को ज्यादा हिट करते हैं, वेयर एज आपने कभी कभार इकट्ठे होना होता है लीग में आके और आपको लूज बॉल्स या लूज, आप यू यू गेट अवे समटाइम्स विद लूज बॉल्स एज वेल एज अ बैटर। तो बैटिंग बॉलिंग को कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इन चीजों में। हाँ, बाबर आजम को एक चीज जरूर होगी इस सारी चीज से कि देखिए आगे आ रही है टेस्ट सीरीज, जी। उसके अंदर वो ये फॉर्म जरूर लेके जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में रन्स कर रहे होते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है और सोने पे सुहागा उनके लिए ये होगा कि अगर वो आज का बड़ा फाइनल जीत गए, अपनी पहली ट्रॉफी अपने नाम की। बाबर आजम के सबसे ज्यादा मैचेस हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से T20, लेकिन एक भी ट्रॉफी उनके पास अभी तक नहीं है। तो आज मैं नहीं कहूंगा कि आखिरी मौका है, लेकिन बहुत बड़ा मौका है बाबर आजम के बाद पास। और वो जो चाहते थे टॉस जीत के जिसमें वो कंफर्टेबल है वो भी उनको मिल गया है। तो सारी चीजें जो है ना बाबर और पेशावर जल्मी के हक में जाते हुए नजर आ रही है। हाँ, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑल्सो, अगर आप कप्तान हो, ओपन कर रहे हो, इतना बड़ा स्कोर करें। राशिद भाई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है एम एस शहजाद ने, क्योंकि ऑब्वियसली बातें शुरू हो गई कि क्या उनको दोबारा T20 फॉर्मेट में ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं T20 तो है ही नहीं अभी और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी 2 साल बाद होगा, लेकिन वो अपना ये फॉर्म लेके जा सकते हैं ODI में और टेस्ट क्रिकेट में। बट फिर भी सवाल T20 के हवाले से मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि साहिबजादा फरहान ने भी वर्ल्ड कप में जो फॉर्म दिखाया वो कंटिन्यू किया, 380 रन बनाए हैं एट अ मच बेटर स्ट्राइक रेट। उनका स्ट्राइक रेट 167 है, बाबर का 146 है। तो अगर आप कप्तान हो या सिलेक्टर हो तो क्या फरहान और बाबर आजम का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे या वो अभी हम, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि बाबर आजम के पास एक लग्जरी है कि सामने से हारिस खेलते हैं जो बहुत तेज खेलते हैं, फिर कुसाल मेंडिस बहुत ज्यादा तेज खेल रहे हैं। कुसाल मेंडिस का स्ट्राइक रेट जो है इस सीजन में 169 का है। तो ये चॉइस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि अगर ओपन कराएंगे फिर दो एक जैसे प्लेयर होंगे, फरहान भी वक्त लेते हैं, बाबर भी वक्त लेते हैं, तो क्या करेंगे आप?
जी राशिद भाई। क्रिकेट चेंज हो गई है, मॉडर्न डे क्रिकेट पे खेलना चाहिए, नो डाउट। बाबर ने रन किए हैं, और रन किए हैं बाबर ने, उससे पहले भी वो रन करते हुए आए हैं। अहमद की बात से इत्तेफाक करूंगा कि देखिए अभी टाइम बहुत है, हम्म। और इस टाइम में अगर हमने हारिस को जाया किया है। हारिस तेज खेलते हैं, और इसमें भी गर्मी में शुरू में वही खेले, 15 बॉल पे 30 या 35 या 40 रन कर रहे हैं, तो मोमेंटम में तैयार हो जाता है। तो हारिस हो, दूसरे प्लेयर्स हो जो तेज खेलते हुए हो, उनको फरहान के साथ आजमाना चाहिए। मैं अभी, और अभी ना ये अगले महीने होती तो तब भी मैं यही बात करता कि बाबर आजम को कॉन्सेंट्रेट अब वनडे और टेस्ट मैच में ज्यादा करना चाहिए। ओके, तो आप समझते हैं एक अच्छे सीजन के बाद भी आप समझते हैं कि मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान अगर अगले महीने भी T20 होता तो उनको ओपन करना चाहिए था। फेयर ऑफ। एक बहुत बड़ा इशू राशिद भाई हमारे मिडिल ऑर्डर के साथ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में हमें वो प्लेयर्स नहीं नजर आते। आप इंडियन टीम देखें, ऑस्ट्रेलियन देखें, आपको नजर आएगा सिर्फ ओपनर्स पे डिपेंड नहीं करते, मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान का नहीं है, और स्पेशली फिर हम देखते हैं बहुत सारे हम ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें नवाज भी हैं, शादाब भी हैं, फ़हीम भी हैं, जिनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला देते हैं। क्या इस पीएसएल में आप आइडेंटिफाई कर सकें कि 2-3 अच्छे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? देखिए जो मिडिल ऑर्डर रन कर रहे हैं, जैसे उस्मान की बात अगर आप करते हैं, वो भी ओपनिंग प्लेयर है ना। वो भी इंटरनेशनल में फ्लॉप हो गए, अगर उन्होंने 30-35 मैच खेले हैं। ताइम अयूब, वो भी ओपनिंग प्लेयर है, वो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करके। समद एक हैं, उनके भी बहुत ज्यादा रन इस पीएसएल में नहीं है। इरफान नियाजी हैं, उनके भी बहुत ज्यादा रन इस पीएसएल में नहीं है। हमें ये खला पूरी करनी पड़ेगी। इफ्तिखार खेल रहे हैं, उनके भी रन नहीं, उन्होंने आउट किए हुए हैं। तो मिडिल ऑर्डर हमें ऐसे चाहिए जो कि गेम को लेके चले और सिचुएशन के मुताबिक खेलें। तो ये एक हमारे पास जो कला है, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। अभी मिडिल ऑर्डर हमें इस सीरीज में नहीं मिले। अच्छा, आपके ख्याल में नहीं मिले। अहमद शहजाद साहब, आपकी क्या राय है इस पे? उस्मान ने बड़ा अच्छा फॉर्म दिखाया, सेंचुरी स्कोर की, 381 स्कोर किया एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 163। फ़खर जमान जो है वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं, एज एन ओपनर खेलते हैं, 401 रन बनाए। तो आपका भी ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर में कोई हमें ऐसा फाइंड नहीं मिला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनली? देखिए, जिस तरह फरहान यूसुफ है, थोड़ा सा टाइम उनको डोमेस्टिक के अंदर अभी चाहिए। उनको भी पकने देना चाहिए, वक्त से पहले हो जाएगा। पोटेंशियल उन्होंने जरूर शो की है, लेकिन अभी उनका शायद राइट टाइम है नहीं। आप साथ साथ जरूर रख सकते हैं, हाँ। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरी टूर्नामेंट के अंदर, तो हर टीम के अंदर जो ओपनर्स हैं वही मिडिल ऑर्डर खेल रहे हैं। अगर वो मिडिल ऑर्डर हैं तो जिस तरह पिंडी के पास थे, लाइक मिचेल को रखा हुआ था, सैम बिलिंग्स था, अभी नीचे चैपमैन था वो दूसरी टीम में। तो पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर्स हैं, उन्होंने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया, और वो भी ओपनर्स ही थे जिनको नीचे लेके आया गया है। मैंने पहले भी बोला है कि जिस मुल्क के अंदर शॉर्टेज होती है, वहां पे अगर कोई पोटेंशियल नजर आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए। जब हसन नवाज की शक्ल में आपको नंबर 4 का बैट्समैन पिछले साल मिला था, जब पिछले टूर्नामेंट के अंदर उसने पीएसएल के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, फिर जब आप पाकिस्तान टीम के साथ उसको लेके गए थे, तो क्यों उसका नंबर खराब किया था? तो यही तो वो वजूहात थी जब हम आपके शो में इधर उधर बैठ के जियो पे हर नेटवर्क पे बोल रहे थे कि यार आप गलत कर रहे हैं मोहम्मद हारिस के साथ, पोटेंशियल वाला आप गलत कर रहे हैं हसन नवाज के साथ। तो यही वजह है कि या तो आपके पास पीछे बहुत बहुत बड़े माइकल बेवन बैठे हो, तो हम कहें कोई बात नहीं यार, हसन नवाज चला गया है तो माइकल बेवन आ जाएगा। जब नहीं है तो, और एक में पोटेंशियल नजर आई है, तो आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। मुझे लगता है कि यहाँ पे तमाम तर सपोर्ट जो है ना, अपने ही फेवरेट्स लोगों के लिए मौजूद है। हाँ, जो आपका फेवरेट नहीं है, आपके ग्रुप में नहीं है, आपकी सेटिंग में नहीं है, किसी बड़े को सलाम नहीं करता, तो इस वजह से जो है ना, उनको इस तरह से ख्याल नहीं रखा गया है। इस टूर्नामेंट के अंदर भी आप देखेंगे तो चंद आध इनिंग हसन नवाज ने अच्छी खेली हैं। फिर हो ये रहा था क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार रहा था, तो वो हार के फिर उसका भी नंबर चेंज करते जा लेकिन रहे थे। अहमद साहब, हमने देखा है और शायद आप अपने करियर को भी इस तरह देखते हैं, जब भी आप आए थे आपके वाले से था कि आप बड़ा तेज खेलते हैं और आते साथ ही जो है एक अच्छा स्टार्ट देते हैं। फिर आपकी क्रिकेट भी हमने देखी, शायद जब बार बार ड्रॉप किया गया कि आपका स्ट्राइक रेट नीचे जाने लगा, क्योंकि एक मोहतात हो जाता, इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। हसन नवाज जब आए थे शुरू में तो इसीलिए मशहूर हो रहे थे कि वो आते साथ मिडिल ऑर्डर में एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अगर आप अभी देखें, जो डोमेस्टिक T20 हुई थी या इस पीएसएल में देखें, वो तो बहुत कम हो गया। वो भी आते हैं, टाइम लेते हैं, सेट होते हैं और फिर मारते हैं। यानी कि उनको किसी ने कहा होगा कि भाई अपनी विकेट बचा के खेलो, ऐसा ना हो कि मारने में शुरू में ही आउट हो जाओ और टीम से ड्रॉप हो जाओ। तो फिर जो उनका एक नेचुरल गेम था उसको तो तब्दील कर दिया हमने। यही वजह है कि जब हम नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कुछ बोलते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बोलते हैं। ये चीजें हमने सही हैं,
जब आपने किसी का करियर तबाह करना होता है, जब आपका कोई फेवरेट नहीं होता, आप उसको बार बार निकालते हैं। ठीक, 8 दफा निकालते हैं। मुझे ये बताएं, कोई किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर से पूछ ले कि क्या कम बैक करना आसान है हमारी डोमेस्टिक से, वो आपको यही कहेगा नहीं। तो जो इंसान 8 दफा 7 दफा कर लेता है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा मौजूद, राइट, कि सबके ना चाहने के बाद भी वो इंसान बार बार आता रहा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार, हम ज्यादती कर रहे हैं, हम तरीके से इसको डेवलप करते हैं। वही चीजें आप देखें मोहम्मद हारिस के साथ की जा रही, वही चीजें आप देखें कि हसन नवाज के साथ की जा रही हैं, और भी तमाम और कुछ लोग हैं जिनके साथ डोमेस्टिक के अंदर इस तरह का रवैया रखा जा रहा है कि आपको हम क्या क्या बताएं, और बता भी चुके हैं। तो इससे होता क्या है, हमें तो क्रिकेटर है, हमें पता है, इंसान का सारा थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है।